ऐसा न कर, तुझे एक शंकर भगवान ने धनुष दिया है, धनुष से क्या कर ले, वरदान था जो उसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, समझ लेना मेरा काम है। गुरुदेव आपने ये बात अच्छी कही और उनको बुलाओ वहां से और उनको महाराज लेके धोखे में मार दे, क्योंकि नारद जी भगवान की महिमा जानते थे, भगवान जानते थे, नारद जी जानते थे भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर लीला महाराज करनी थी। भागवत जी में वर्णन आया है कि भगवान नारद जी ने कंस का वध कराना था, ये दुष्ट है, इसने अपने पिताजी को भी जेल खाने में डाल दिया, वसुदेव और देवकी महाराज वसुदेव को और देवकी मैया को भी जेल खाने में रखा, ये दुष्ट है। भागते भागते भगवान के पास वृंदावन में आए नारद जी आए, और जब वृंदावन में आए सज्जनों तो आप देखते कार्तिक के महीने दिया था, बड़ी महिमा उसकी, जिनको महिमा पता लो कार्तिक मातम सुन लो। कार्तिक का गुरु भक्त वत्सल भगवान, कार्तिक के महीने में सत्यभामा क्यों मिली भगवान को? कितने लोग कार्तिक मातम सुनते, हाथ खड़ा करो। सत्यभामा क्यों मिली मातम? हो उसके घर में सोना चांदी और कल्प वृक्ष आया स्वर्ग का, क्या क्या कौन सा ऐसा पुण्य किया था उसने पूर्व जन्म में जो ठाकुर द्वारिकाधीश की पत्नी बनी और उसके पास सबसे ज्यादा सोना चांदी आया और स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी उसके घर में आया है? क्या किया उसने, क्यों आया उसके पास कल्प वृक्ष? और आपका प्रश्न का उत्तर मेरे सामने, बोलो राजा, मेरे सामने वो देवी सुन रही है सबकी बात, क्या क्या माता जी, मेरे से इतना बढ़िया लग रहा है, वो देवी हंस रही है, अब इतना भी बोल दिया मुझे। ओ राजा, अरे देवी, उस देवी ने पूर्व जन्म में तुलसी की पूजा की और जब उसने पूजा की तो भगवान इतने रीझे कि तूने पूर्व में तुलसी का भी पूजन किया तो तेरे घर में कल्प वृक्ष की तरह तुलसी लहराएगी और मैं तेरे घर में सदैव निवास करूंगा। वो ब्राह्मण की बेटी थी, पूर्व में कथा सुनते हैं आप, और पूरी बात कार्तिक बताओ आप, कुछ तो मेरे शिष्य भी बैठे हैं, बोलो राधे राधे। ये देखो सामने तुलसी, इसको अब फिर क्या क्या, अब इतनी लंबी चौड़ी कथा फिर आप बोले पढ़ाई छोड़ो ही नहीं, आप भागवत सुनाओ। इसी तुलसी के सामने दिया जलाते थे, वो ब्राह्मणी की बेटी चुन्नी डाली, ये किया देवी बस एक बार द्वारिका धनात द्वारिका। ये देवी जी क्या कर रही है, अब थोड़ा बैठ जाओ, ये काम पहले करना चाहिए कथा से पहले, व्यवधान मत करो, बैठ जाओ बेटा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तरंग होती है सजना, तरंग खराब हो जाए फिर गड़बड़ हो जाता है, मैं भी फिर व्यवधान होता है। शांति आप भैया शांति दे रहे, क्योंकि ठाकुर जी हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले तार से। करंट है, और करंट में अगर कोई व्यवधान हो जाए तो करंट महाराज लाइट दे देते हैं, बोलो राधे। इसलिए शांति से बैठ जाओ। मैं आपसे निवेदन है, सिर्फ मात्र 1 घंटा कथा करूंगा, 1 मिनट
आधा घंटा और भगवान का विवाह करते हैं। और ज्यादा व्यवधान करोगे तो 15 मिनट में विश्राम करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्यभामा ने तुलसी का पूर्व में पूजन किया था, भगवान की प्राप्ति की थी। सत्य भगवान उससे बड़े प्रसन्न हुए, ये देवी तेरे घर में कभी। इसलिए ठाकुर जी भी यशोदा मैया के साथ में यमुना के तट पे संध्या काल में गए थे और दिया तार रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा ये काम तो ठीक है, ए लाला बात तो सुनियो। हाँ बोलो महाराज, आप यहाँ दिया तार रहे, गोपियों के साथ नाच रहे, वृंदावन में मस्ती कर रहे, आपको पता है 100 साल आपने इस मृत्यु लोक में रहना, उसके पास चले जाओगे अपने धाम, और जिसके लिए आए थे वो काम आपने एक भी नहीं किया। नारद जी को तो प्रणाम किया भगवान ने। क्या हुआ नारद जी, आपको पता है आपका मामा प्रतीक्षा कर रहा था और आप यहाँ रास विहार में मस्ती होकर किया, कारण क्या है आपका? और तब सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु आज से तीसरे दिन हम महाराज कंस का वध देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा भी ले लो, आपने कह दिया हो गया काम। कंस मथुरा में मंत्रणा कर रहा था कि वृंदावन में कौन जाएगा जो दाऊ जी को और कृष्ण को लेके आएगा, और वो महाराज यज्ञ में आएंगे, हम उनकी हत्या कर देंगे, कौन जाएगा? एक मथुरा में एक सुंदर महात्मा है जिसका नाम है अक्रूर। बड़ा सरल है, भगवान को मानता है। अक्रूर जी के लिए आदेश दिया, द्वारपाल गए। जब अक्रूर जी आए तो कंस ने अपने सिंहासन को करके महाराज सम्मान किया। आओ महाराज, आओ महाराज, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आप जैसे महात्मा मेरे घर में। अरे महाराज, अक्रूर चिंतित हो गया। अक्रूर जी ने कहा ये दुष्ट को प्रणाम करने के लिए भी तैयार नहीं, पर आज महाराज इसने आसन छोड़ दिया, कोई गड़बड़ी है। दुष्ट की नम्रता खतरनाक होती है, ध्यान देना, कहीं भी वार कर सकता है। दुष्ट ज्यादा झुकने लग जाए तो सावधान होना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ी कर सकता है। ध्यान देना सज्जनों। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे, अक्रूर जी को सिंहासन में बैठाया और कहा, अक्रूर जी आपने एक काम करना है, यहाँ से वृंदावन चले जाओ, वहां से दाऊ जी को कृष्ण को लेके आना, हम यहाँ धनुष यज्ञ कर रहे, वो मेरे काल है, हम उनको मार देंगे, उनका बंद करना है। अब बड़ा दुष्ट था, दुष्ट को क्या शिक्षा दे सकते? पर एक बात कि मनोरथो करो अर्जुन देवा पानी, क्या आपका मनोरथ है कि हम किसी को मारे और आपको फायदा हो? और अगर कहीं उल्टा हो गया, वही तुमको मारने लग जाए तो फिर क्या होगा? अक्रूर ने मारा, उठाई तलवार और मारा, दौड़ पड़ा अक्रूर की तरह कंस। हो महाराज राम राम, मैं जाता हूँ, क्योंकि उसको ये था कि मेरा काम करे, तर्क वितर्क न करे। मैं जाता हूं। अक्रूर जी को रथ दिया, रथ में सवार हुए और लगभग 13 किलोमीटर है वृंदावन और मथुरा का फैसला। पैदल भी जा सकते, आपको पैदल जाना बड़ा मुश्किल है। देखो सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कथा के बीच में, जब धाम में आओ, तीर्थ में आओ तो पैदल थोड़ा चढ़ना चाहिए। बोलो राधे राधे, थोड़ा पैदल चलना चाहिए। जो जिन पे शक्ति है, जो अस्वस्थ है, उनके लिए हम नहीं बोल सकते, जबरदस्ती नहीं, थोड़ा पैदल परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ ना कुछ हमारा जीवन में बहुत लाभदायक होता है पैदल चलना। और वृंदावन जैसे धाम, द्वारिका जैसा धाम, यहाँ तो चरण पादुका रखनी नहीं साथ,
पैदल यात्रा। हमारे ब्रज के संत अभी ऐसे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी महाराज जी छठीग्रह में पैदल चलते थे वहां से वृंदावन की तरफ, पूरा पैदल। ब्रज इतने बड़ा माथा है। अक्रूर जी रथ पर बैठे और रथ की ढोर पकड़ी और चल पड़े। जब निकले 2 कदम सज्जनों तो मन में विचार आया, और अब आपके लिए आवश्यक है ये चीज, अक्रूर जी से कुछ ज्ञान लो। हमारा मन भी ऐसी है जिसमें तर्क वितर्क ज्यादा आता है, काम की बात एक नहीं। हमको जीवन में मन में अच्छी बात उठानी चाहिए, जो अच्छा जीवन लाभदायक हो। हम ये चीज नहीं सुनते सकते, ये चीज तो सुननी नहीं। और बात हमारे जीवन में आया करती जो कभी सुनी नहीं है, गलत चीज का प्रभाव तुरंत मन में पड़ जाता है और मन खुश होता है। बोलो राधे राधे। मन कहता है यही तो करना था तेरे साथ। मन छल लेते है जीवा, मन की प्रवृत्ति। और आप देखते हैं अगर कोई पंजाबी गाना हो, कोई भी चीज तुरंत याद हो जाए, और अगर कोई चौपाया दे दे तो साल में लग जाए फिर भी याद नहीं। मेरे भारत द्वारिका जी में शास्त्री जी कह रहे थे ये चौपाया अपने बच्चों को सुनाओ। कौन सा चौपाया याद नहीं, पर कोई ऐसी चीज हो जाए जो मन को भाई, हमारे मन को अच्छा वो हमारा ज्यादा याद हो जाए। ध्यान देना सज्जनों, मन सदैव छलता है और मन के लिए सदैव सावधानी रखनी चाहिए। मन में अच्छी बात उठाओ, ये काम होना चाहिए। ठाकुर जी साथ देते, मन का ही तो सब चीज है, मन का ही तो सब भाव ऐसा है। अक्रूर जी आगे बढ़े और भाव आया कि कहीं कृष्ण और बलदाऊ मुझे ये न माने ये कंस का दूत है और ऐसे करके मेरे पे आक्रमण न करे। मन बदल गया, मन आगे निकले 2 कदम, नहीं 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 वो हमको मारेंगे नहीं। अरे तो सब चीज जानते, वो प्राण वल्लभ है, नारायण है, मुझे देख कर ये अच्छा है। देखो मन में अच्छी बात बिठानी हमारी बात। हम कल सकुशल यहाँ से यात्रा करेंगे। बोलो राधे राधे। मन में बिठा, हमारी ट्रेन समय पे आई, ट्रेन पे हमको सीट मिल जाएगी, जो पड़ोसी है उसी के साथ मिलेगी। मन में भले सीट का नंबर अलग हो, मेरी महाराज बढ़िया यात्रा हो, मेरे पास जो अटैची है वो भी मुझे भारी नहीं लगी। मेरे ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान जैसे आए ऐसी मंगल यात्रा कर, कितना बिठा, बस ये भाव रखो अपने जीवन। अरे जब इतना बड़ा काम करें तो क्या हो, हमको सकुशल घर नहीं पहुंचा, हम बड़े आराम से चलेंगे, सावधानी से चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। और जैसे घर में गए तो किसी ने मारा रंगोली, किसी ने फूल हाथ में, और आपका नहीं द्वारिकाधीश का स्वागत कर रहे। मेरी मम्मी आ गई, मेरी दादी माँ आ गई, मेरे पिताजी आ रहे हैं, डैडी, फूलों की वर्षा हो, जय हो, आ गए सब कुशल। अरे देखो वहां तो गए पर जरा शरीर में ठीक बन के आया, गोरे चिट्टे बन के आए, तो उससे क्या खाया वहां? ओ मैया अच्छी लग रही है। अरे द्वारिका नाथ की बड़ी कृपा है। ओ माथे में चंदन, फिर देखो आप ये कब करने मन में बिठाते हैं। और अपना जी क्या करें, एक ट्रेन तो 10 बजे आ जाएगी, 1-2 बजे आएगी, पड़े कितने घंटा वहां रहना पड़ेगा। मच्छर भी है, गर्मी भी है, गुजरात वहां क्या कहाँ पे सोना है, क्या होगा, कैसे जैसे आई ऐसी स्थिति होगी, हमारा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे साथ संस्था का कौन आएगा, शिवनारायण जी हैं कि प्रवीण जी हैं, कौन होगा हमारे साथ जिसको फोन करें परेशानी होगी। पहले बिठा दिया
और मुझे लग रहा 100 में से 100 लोग ऐसे ही बैठाते हैं। बोलो राधे राधे। होगा तो होगा क्या? नहीं, अक्रूर जी कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे प्राण वल्लभ है, जैसे मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा उसी समय दाऊ जी आएंगे, कृष्ण आएगा, एक हाथ कृष्ण पकड़ेगा, एक दाऊ जी पकड़ेंगे, काका जी कैसे आना हुआ आपका, और मुझे अपने महल में ले जाएंगे और मुझसे बड़ी सुंदर बातें करेंगे तोतली वाणी से, और मेरा सत्कार कर। ये अच्छे विचार है, ये भाव अक्रूर जैसे। इसीलिए तो भागवत कराते हैं या सुनते हैं कि अक्रूर जैसी मनोवृत्ति हमारी होनी चाहिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन के सुंदर लता पतंगों से प्रवेश करते हुए, और भाव क्या आया? संध्या काल में गोधूली वेला गोचारण करके मेरे ठाकुर जी आ रहे हो, चारों तरफ गैया, बीच में कृष्ण और दाऊ, और गौ माता के चरणों की जो रज है ठाकुर जी के कपोलों में चमक रही है और बड़ी प्यारी लग रही है, और ठाकुर जी के बाल भी उस धूली से महाराज लाल पड़े। ऐसा सुंदर भाव महाराज अक्रूर जी मन में विचार, भगवान के पास यष्टि है, सोटी, भगवान की कमर पेटी बांधी है, वो अपनी बांसुरी रखी है। ये भाव जैसे मैं प्रवेश करूंगा और उसके दांत जो मोती जरा जैसे सुंदर है, हंसते हंसते आएगा, ओ काका जी आओ आओ, आपका स्वागत है, ऐसा प्रण कर रहे कौन? अक्रूर जी। मैं संध्या काल में प्रवेश कर सुंदर मन में भाव आया सज्जनों, और अक्रूर जी ने जो सोचा था वही प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, संध्या काल हुआ, और भगवान गोचारण करने के उपरांत घर को प्रस्थान कर रहे थे। पूरी ब्रजमंडल में गाई चारों तरफ, और बीच में नील वर्ण और श्याम वर्ण भगवान दाऊ और भगवान कृष्ण, और गैया को छोड़ लिया और अतिथि को देखा, अक्रूर जी को। अरे गैया तो चली जाएगी गौशाला में, ओ काका अक्रूर जी, अतिथि देवो भवा, ठाकुर जी से शिक्षा लो कि अतिथि का सम्मान कैसा करना चाहिए। भैया आप लोग जानते हैं, घंटी पर घंटी कोई बजा रहा है और अंदर ठाकुर जी ने कैमरा दे रखा है, नहीं देता कैमरा, बटिंडा वाली बुआ आ गई अब जी, अब ना जाने क्या बोलेगी क्या मांगेगी, थोड़ा रुक जाओ। फिर हमारी बुआ ने एक बार नहीं, ये हमारी मन की, ऐसा आप करते नहीं, मन की हमारी अतिथि देवो, अतिथि का सम्मान भगवान का सम्मान। मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव। ये साधारण लोग नहीं सज्जनों, घर में आ जाए, परिवार में माता पिता हो, ओ महाराज माता पिता नहीं, साक्षात भगवान, ये आप सुनते रहते कथा, उनका कितना आधार करना चाहिए। उसी समय महाराज दाऊ जी आए, कृष्ण आए, आओ काका जी, एक हाथ दाऊ जी ने, एक हाथ में कृष्ण ने, और ले गए महल में। जैसी स्वप्न देखा वैसी साकार हुआ, ले गए महल में, और काका जी को कहा पहले हमारे पास, दाऊ जी को बोला तुम उधर हो जाओ। जानते थे ये भी क्रोधी है, तुरंत राजा ने क्या बोला, प्यार से पूछा, सच बताना, झूठ मत बोलना, क्यों आए, कारण सब बता दिया। लाला वो दुष्ट कंस है ना, उसने धनुष यज्ञ रखा है, उसमें तुझे बुलाया है और तुझे धोखे में मारना चाहता है, बस। ठाकुर जी ने कहा खबरदार, ये बात आपको और मुझे पता होनी चाहिए, तीसरे बंदे को। अगर मेरी मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल, यहाँ गाय माता भी सुनेगी तो बिगड़ जाएगा काम। मौन।
ठाकुर तुम्हारे अक्रूर जी ने कहा मुझे जरूरत क्या है, पर मैंने तुझे सच बात बताई। अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तो बात मेरी हो गई, पर बाबा से क्या बोलोगे? हाँ बाबा से बोलेंगे कि लाला बड़े हो गए, 11 साल के हो गए, इनको जरा मथुरा नगरी घुमाने के लिए ले जाए। ये बात बढ़िया भगवान नंद बाबा के साथ बैठे अतिथि अक्रूर जी। हाँ अक्रूर जी क्या कारण है आज मथुरा से वृंदावन आए, क्या कारण है? बस देखो आप वृंदावन में इस लाला को रख रहे, थोड़ा इसको नगरी भी घुमाओ, शहर में घुमाओ, इसको जरा लगे कि मैं शहर में आया हूं। भाव बड़ा सुंदर है सज्जनों। ये बात यशोदा मैया ने सुनी कि अक्रूर आया है तो कृष्ण को लेने के लिए आया है और कोई काम नहीं। और मैंने आपसे निवेदन किया लाला बड़ा हो जाए, लाला की बेटा पुत्र जो भी आप भाव देते हैं, माँ के लिए वो छोटा ही रहता है, माँ फिर भी उस पर दया करती है, मेरा बेटा। यशोदा ने मात्र सुना कि ये जो अक्रूर आया है और मेरे लाला को लेने आया है, बस माँ का सब काम है, अब आगे कोई काम नहीं करने के लिए तैयार। ये माँ की वेदना, मैंने ये माँ के विषय में बहुत आपको सुनाया, कल भी सुनाता रहता हूँ। माँ सदैव बड़ी सरल होती, दया होती माँ की। सुना तो काम रह गया माँ। भगवान हस्त हो गए, रात पड़ गई और माँ का चूल्हा निकला। क्यों नहीं? हे गोविंद कल हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्या आप हमको छोड़ के जा रहे हैं? क्या रसोई बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? क्या इसमें कौन सी रोटी बना करके, मक्की की रोटी बनाओ, गेहूं की बनाओ, बाजरे की बनाओ, किसको खिलाओ? खुद से, क्योंकि आप मथुरा जा रहे हैं। ये अभी किसी को पता नहीं, यशोदा बोल रही मन में। समझा कालू मैया क्या कर रही, जरा जाऊं। ठाकुर जी गए, मैया बैठी है, नेत्रों में आंसू, सिर्फ सुना भी गए नहीं, ठाकुर नेत्रों में आंसू है। मैया को देखा, भगवान को सबसे बड़ा कष्ट तब हुआ जब मां रो रही थी। पहली बार भगवान ने कहा, और अगर मैं भी रोऊंगा तो मेरी आगे की लीला संपन्न होगी। आज भगवान ने अपना मन मजबूत बनाया ठाकुर जी, माँ के सामने शेर बन के जाऊं माँ के। और देखो भगवान हमको शिक्षा दे रहे, माँ के नेत्रों में आंसू है और ठाकुर जी पूछ रहे, मैया क्यों रो रही है? तो लाला वो अक्रूर आया तुझे लेने के लिए, कल चले जाएगा यहाँ से, मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूं, मैं तेरे बिना कैसे रहूं, क्या करूं मैं? उस यादी में अब मैं उससे काम नहीं किया जा रहा। लाला ओ मैया सुन बात। अब भगवान धीरज रखा है, ऐसा बेटा होना चाहिए। मैया कल की बात है, अभी तो रात है, हमारे लिए भी अभी रात है सज्जनों। अभी हमारे पास कल 12 बजे ठाकुर जी के साथ में रहने का सौभाग्य है। भगवान कह रहे मैया अभी रात्रि है, प्रातः काल होगा और फिर देखूंगा अभी कहाँ गया, मैं तेरे पास हूँ मैया। और तू अभी से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया आप मेरे लिए बढ़िया रोटी बनाओ, मैं खाना चाहता हूँ आज मैया के हाथ से रोटी। ठाकुर जी ने कहा ये काम तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा बिना मैया का? मैं जब गाय चराने के बाद घर आता हूँ, मेरी मैया मेरी बगलबंदी घूमती है, मुझे तो दूसरा कपड़ा देती है, पहना देती है, फिर महाराज तुरंत आती है, मैया लाला जंगल से आया, वन से आया, ये माखन मिश्री खा ले। मेरा मथुरा में कौन यशोदा मिलेगी जो मेरी हर पल पल में मेरी सेवा करेगी? कौन यशोदा? तो आज ठाकुर जी ने कहा जाना तो पक्का है, पर अपने घर में कुछ शिक्षा लेके तो गाय के जो गोचारण में ठाकुर जी काली कमल और बगलबंदी मोर मुकुट था उसको उतारना
चाहते थे पर ठाकुर जी को उतारना नहीं आता। ठाकुर जी बगलबंदी को खोना नहीं जानते कि खा सकते। अचानक महाराज यशोदा ने कहा लाला नहीं दिखाई दे रहा। तो जब देखा तो यशोदा रो पड़ी, लाला ये तो तेरा काम नहीं मेरा। भगवान ने कहा मैया काम तो तेरा आज है तो कल क्या होगा मन में कहे। बगलबंदी खोली मां ने, दूसरा वस्त्र पहनाया और कहा कि लाला मैं तेरे लिए रोटी तैयार कर रहा हूं, रोटी खा ले। आज भगवान ने परीक्षण किया कि जानता हूं मैं रोटी खा के जानता हूं कि नहीं। 11 वर्ष के कृष्ण मैया से कहा मां एक काम करो मुझे थोड़ा माखन दे दे और 2 रोटी दे दे। मां ने भी कहा क्या पता क्या इसका भाव है। ले गए अपने कक्ष में गए और ठाकुर जी ने रोटी का ग्रास बनाए पर रोटी का ग्रास बनाना जानते नहीं थे। रोटी तोड़नी नहीं आती भगवान को, और जब रोटी तोड़नी नहीं आई तो मां यशोदा ने कहा समय हो गया, कहा गया मेरे लाला रोटी तैयार है। जब कक्ष में देखा तो आज ठाकुर जी रो रहे थे मैया तेरी जैसी रोटी और तेरे खिलाने वाला कोई संसार में नहीं। माँ की रोटी सज्जनों कभी नहीं तोड़नी चाहिए। जब वो माँ बाल अवस्था में मुख में जबरदस्ती रोटी डालती, एक मेरी तरफ से बेटा, एक महाराज अपने पिताजी की तरफ से, एक अपनी बहन की तरफ से खा ले, ये इतना रहता। ये माँ ही खिला सकती हो, संसार में कोई नहीं सकती। ठाकुर जी ने महाराज तोड़ना नहीं आता, रोटी कैसे तोड़ो। माँ ने देखा तो माँ भी वो पड़ी, लाला वास्तव में मैंने तुझे इतना भोला बना दिया कि तुझे खाना प्रसाद पानी नहीं आता। बैठ सामने लाला आज सेवा मत छीन मेरी, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। तुरंत रोटी निकाली मैया ने मक्खन में और भगवान के मुख में डाला। भगवान मन में कह रहे धन्य माँ यशोदा, कहाँ इतना लाभ मिलेगा, क्या इतना प्यार मिलेगा। मुख में डालते गए भगवान अंदर ही अंदर आंसू को पी जा रहे हैं। मैया के सामने नहीं रोऊंगा, नहीं तो मुझे मथुरा में जाऊंगी। भगवान ने इशारा किया से दिल नंद बाबा क्रोध के साथ बात कर रहे, दाऊद जी महाराज साथ में बैठे। दाऊद जी को भगवान ने कहा अपने कक्ष में चलेगा। आज मैं बिना माँ यशोदा के बिना मेरे आंखों में नींद आती है कि नहीं आती। अपने कक्ष में ठाकुर जी गए, सुंदर महाराज रेशम की वस्त्र तकिया बढ़िया ठाकुर। ध्यान देना सज्जनों, माँ तब तक आवाज मारती जब तक बेटे को नींद नहीं आती। रात को 1 बजे भी आवाज मारती, वो अभी सोया नहीं। वो बेटा भी आश्चर्यचकित मानता है कि माँ तो उस कमरे में और मैं इस कमरे में, माँ को कैसे पता है कि ये क्या है। माँ की धड़कन बोलती है सज्जनों, मेरा बेटा भी सोया नहीं। धड़कन कहती है माँ की कि अभी उसको नींद नहीं आई है, क्या कर रहा तू, सोया क्यों नहीं। ये माँ की विशेषता है। आज महाराज ठाकुर जी ने कहा मैया तेरे बिना आज कैसा लगता है। कक्ष में गए, अपने पलने में गए ठाकुर जी, और वो पूर्ण ब्रह्म और पूरी दुनिया का जो नायक है, वो जब पलने के पास गए तो कई बार करवट बदली पर आंखों में नींद नहीं आई। आंखों की नींद उड़ गई है। इंद्रा ने भी कहा नींद तभी बेटे को आती है जब माँ की एक थापी या एक माँ की डांट। पर यहाँ डांट का मतलब ही नहीं था सज्जनों। आज मैया ने कहा कि मेरू लाला कहाँ गए, मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ पर बैठा होगा, क्या कर रहा हो। रात्रि हो गई, अब तो शयन करने का समय हो गया। आज माँ उस कक्ष में गई जहाँ पे भगवान कृष्ण शयन करते थे, और देखते हैं ये पलट रहा है, उलट रहा है और सोने रहा है। जैसी मैया आई, लाला तेरे को भी नींद नहीं आई क्या। जब ये कहा कि नींद नहीं आई, बस
समझ गए मैया तेरे बिना कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। सज्जनों, माँ के बिना दुनिया में कुछ नहीं, और माँ बेटे के बिना कुछ नहीं सकती। इसीलिए हम कितनी अरदास लगाते, प्रार्थना करते, बेटा बेटा बेटा। माँ गई, एक थापी मार, लाला सो जा, नींद आ जाएगी। एक थापी में ठाकुर जी सो गए। ठाकुर जी को नींद आ गई। सके ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो रोज माँ उठाती थी, पर आज भगवान ने कहा मुझे 4 बजे जागना है। स्वयं स्नान करूंगा, स्वयं ध्यान करूंगा, और जो माँ यशोदा करती वो काम मैं स्वयं करूंगा। प्रातः काल उठे ठाकुर जी। मैं कह रहा हूं कि हम सौभाग्यशाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। यहाँ भगवान जब प्रातः काल जाते तो यमुना जी के पास गए कि मुझे स्नान करना, पर भगवान को स्नान करना भी नहीं। जो विधि मां करती है भगवान को नहीं आती सकती। यहाँ भगवान भागवत में ये कह रहे हैं, मां गुरु है, मां भगवान है, मां के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं संसार में सके। और ऐसी माँ जो माँ हर समय हर पल अपने पुत्र का ध्यान रखे, वो है यशोदा। तुरंत हमारा प्रातः काल और सब जो भी भगवान कर रहे हो भगवान को आगे रही है, और तो भगवान की वो विधि को माँ पूर्ण कर रही है। माँ महाराज यहाँ बाल भोग का समय हुआ तो माँ तुलसी का पौधा था आंगन में, वहां करके फूट फूट रोने लगी। उस तुलसी से बात कर रही है, तुलसी महारानी तुझे बचाने के लिए मैंने कभी कभी कृष्ण को डांटा, कल से किसको डांटूं? छोटा बच्चा ना तो जानबूझ के वो पौधे पे मारा। तो माँ बोले लाला ये तुलसी है, इसको छेड़ना मत। तुलसी से बात कर रही माँ, हे तुलसी महारानी कल से मैं किसको डांटूं, क्योंकि अब ये तो जा रहा है। भगवान आए, ओ मैया क्या कर रही है? लाला कुछ नहीं मैया, भूख लग गई मुझे। जब ये कहा ठाकुर जी ने मुझे भूख लग गई, तो माँ और ज्यादा रो गई कि लाला आज तो मुझे कह रहा है कि भूख लग गई, पर अब किसको कहेगा कि मुझे भूख लग गई? सच्ची बात है सज्जनों, असली भूख और असली भूख को मिटाने वाली संसार में कोई है तो माँ। अगर कितनी भी भूख और माँ ने अगर थोड़ा हाथ से बना दिया तो पेट भर जाता। सुंदर भाव से माता ने आज अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, ठाकुर जी को दिया, भगवान को। अक्रूर जी आए उस रथ को लेके, जिस रथ में प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ने विराजमान होकर मथुरा चले जाना है। जैसे महाराज माँ यशोदा ने वो महाराज रथ देखा तो बिल्कुल बेहाल हो गए। ये अक्रूर कैसे ये रथ को, जैसे किसी बेटी का ब्याह हो रहा हो और उस डोली को देख करके पिताजी भी और माँ भी रोने लग जाए, इसमें बैठ करके मेरी बेटी की विदाई हो रही है, आज इस घर को छोड़कर एक पराया घर जाए। ऐसी माँ यशोदा रोने लग गई। जब माँ यशोदा रोने लग गई, नंद बाबा इत्यादि समझाने, मैया क्यों इतनी बावरी हो गई? अरे आजाद को लाला पुनः मिलेगा, हमको जाने दे, बड़ा हो गया। पर माँ नहीं बैठी। आज तक तो ये भी है माँ सज्जनों, बेटों को विदेश को भेज देते, मैंने अपनी आंखों से देखा। पिता भी थोड़ा हिम्मती हो जाता है, पर माँ हिम्मती नहीं होती। चल तो गया और उसको ये पता नहीं है कि पानी कैसे भरते। वहां विदेश में जा तो रहे बच्चे, और जब वो रोज वीडियो कॉल करता है और माँ से पूछते मैं चाय बना रहा हूँ, माँ क्या क्या डाल रहे इसमें, कैसा डाल, तब बड़ी वेदना होती है।
समय समय तक संसार ये मिल जाते हो जाते हैं कार्य से, फिर भी शिक्षा देने वाली माँ ही बताती है। पूरी ब्रजमंडल की गोपियों ने सुना कि प्राण वल्लभ को लेने के लिए स्वयं भगवान अक्रूर आया है। वो सब गोपी है, यहाँ की वहां के मोर आए, वहां के बंदर आए, वहां की गौ मैया ने, सब ने रथ को घेर लिया चारों तरफ से। और अक्रूर जी को कई बात सुना। बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी में, बहुत बोल रहे हैं तेरा नाम क्रूर होना चाहिए, तेरा नाम अक्रूर किसने, कौन तुझे अक्रूर बोल सकते हैं, क्रूर होना चाहिए। हमारे इतना सुंदर, आप सवेरे आपने देखा कितने भाव हो गए सब लोग। ये इसलिए नहीं क्योंकि ठाकुर जी ने हमसे प्रीति कर दी है, प्रेम कर दिया है, इस भूमि ने हमसे प्रेम कर दिया है, इसलिए सज्जनों मस्ती तो सब जगह आती है, पर भावुकता कहीं कहीं आ जाती है। जहाँ सच्चा प्रेम हो, जहाँ सच्ची भक्ति हो, वहाँ भावुकता आ जाती है। आपने सवेरे प्रातः काल दी सुंदर भाव से मारा, ये भगवान के प्रति समर्पण भाव, प्रेम। सब गोपी इकट्ठी हुई, इधर माँ ने सोचा कि जा तो रहा है, थोड़ा मन को मजबूत किया माँ ने, ठाकुर जी को पीली पीताम्बरी पहनाई, नीलांबरी दाऊ जी को पहनाया, मोर मुकुट बढ़िया सुंदर लग रहे ठाकुर जी, बलिहार बड़े प्यारे लग रहे दोनों, बांसुरी दे दी भगवान। नंद बाबा को कहा कि जाने के लिए आप ही साथ जाओ, क्योंकि रास्ते में उसको भूख लगेगी, कुछ ग्वालों को साथ लेके चलो। यमुना के तट पर रथ आया, सब गौ माता चारों तरफ से। और सज्जनों ध्यान देना, हमारे भारत वर्ष में एक देवी है गौ माता, गो पशु नहीं है, ध्यान देना। अगर आपने किसी गौ माता के लिए चारा दे दिया और 1 महीने बाद पुनः उस गौशाला में जाओ, वो गौ माता सबसे पहले आपके पास आएगी, इतनी पहचान है गौ माता। आपने एक गौ माता के प्रति बहुत भाव रखा, गौशाले में गए आप और महाराज वहां के कृष्ण को एक गौ में पालो, आटा ले गए, जो भी आपको, आप 2 साल बाद जाओ, वो गौ माता आपको पहचान, और आप हैरान हो गए कि मुझे मारने तो नहीं आ रहे, नहीं नहीं, ये आपको पहचान नहीं, 2 साल पहले आई थी। और मुझे बढ़िया, ये गौ माता साक्षात देवी है, हम भूल जाते हैं। और आज हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, अनेक गौशाला होने के बाद भी गौ माता हमारा सड़कों में घूम रही है, गौ माता सड़कों में चल रही है। इसलिए गो सदैव, और ठाकुर जी से इतना प्यार किया कि ठाकुर जी के वियोग में, और जब भगवान मथुरा की तरफ जा रहे तो गौ माता भी रुदन कर रही, बोली गौ माता रुदन कर रही गौ माता। सब महाराज आए, चारों तरफ से रथ घेर लिया ब्रज की गोपियों ने, और अक्रूर जी को कह रहे, विधाता को कह रहे, हे विधाता, ऐसी तेरे घर में क्या रीति है, प्रीति करा देता है फिर वियोग करा देता है। ये सज्जनों संसार की बड़ी विचित्र लीला है सज्जन, इसलिए अत्यधिक ममता करना गलत है। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और कह रहे हैं अक्रूर जी के लिए, जब प्राण वल्लभ जा रहे हैं तो हमारे प्राणों को भी ले जाओ। भगवान चारों तरफ से दृष्टि मार रहे हैं, पर एक देवी नहीं मिली। कौन देवी? राधा। भगवान ने सब काम किए पर राधा जी की आज्ञा नहीं, पर मथुरा में गए पर राधा को नहीं पूछा। एक कदम के वृक्ष के नीचे राधा बिल्कुल यमुना जी को देख रही है और अपने प्रियतम के वियोग में अश्रुपात कर रही। एक बार मुझे तो भूल जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, कोई हमारा मित्र यहाँ है, और जब घर जाए
लुधियाना के स्टेशन पे, और एक बार भी न बोले जय द्वारिकाधीश राम राम, तो उनको भी कितना कष्ट होता है। साथ आए, कमरे में साथ रहे, और इस समय गाड़ी आई तो देवी ने राम राम भी नहीं बोला। एक बार यही घटना भगवान को राधा रानी कह रही है सब चीज पूजा प्रभु, पर एक बार तो बोल देते कि मैं मथुरा जा रहा हूं। भगवान को पता लगा, सभाई राधा नहीं आई, दूर गई। ठाकुर जी गए सन्मुख, बड़ा भाव है हमारा रसिकों का। राधा जो, श्यामा जो, और राधा जी ने दृष्टिपात में क्या देखा कि भगवान समझ गई ये रूठ गई, और इसको मनाने में समय लगेगा, मुझे मथुरा जाना। प्रण किया ठाकुर जी ने, देवी तुम बात न करो, चलेगा कोई, हम भी प्रण करते हैं, ये जो बांसुरी है आज से नहीं बजाएंगे, ये आपको समर्पण करते चरणों में रखते, और बांसुरी कृष्ण। ये लोग मैं एक बार भी दृष्टिपात में, और चल पड़ी रथ की तरफ। जैसे रथ के पास भगवान आए, दोनों दाऊ जी भी और कृष्ण रथ में विराजमान हुए। ब्रज की गोपी लेट गई, तो ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए ठाकुर उतर पड़े। गोपियां विद्वान नहीं है, गोपियों ने कोई पढ़ाई नहीं, अनपढ़ है, गांव की है। पर एक बार भगवान से निवेदन किया, क्या किया हमने ऐसा, राम मथुरा और देवी कुछ काम आवश्यक होते, मुझे मथुरा जाना पड़ रहा, चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। अब भगवान ने परसों का या परसों का, पर गोपियों को यह सुनाया गया कि परसों आ जाऊंगा, फिर जाने दिया। एक दिन की तो बात है, कल की परसों आ गए। 3 लकीर खींची गोपियों ने यमुना के, तो जब गया 1 लकीर मिटा, 2 लकीर रहते। भाव तो बहुत है हमारे संतों का सज्जन। ब्रज की गोपी रोदन करते करते गोविंद दामोदर माधवेते, हे गोविंद, हे दामोदर, हम जैसे हम को छोड़ करके तुम मथुरा में जा रहे हैं, कौन सी गलती से? सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सारे दुख दूर हुए, देख रहे हो तुम, हे द्वारिकानाथ, हमको देखो, हम आपके बिना कैसे रहे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अदर में मुरली है, श्याम सुंदर उस वृंदावन में आओगे, कदम के वृक्ष के पास अदरों में बांसुरी हो, और चारों तरफ हम अदर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, बोलो ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, रुदन
भगवान को विदा किया। मैया आवाज मारे, लाला बात तो सुनियो। रथ रुक गए। तो मैया क्या कहती है, बाबा रुकाओ, अक्रूर जी रुको। यशोदा ने एक थाल में रोली एक माला, भगवान को टीका लगाया, दाऊद जी को टीका लगाया, हार चढ़ाए, हाथ जोड़े। क्यों जोड़े लाला? एक क्षमा मांगना चाहता। अरे मैया क्या करती है, जाते समय क्षमा मांगती, क्या हो गया? लाला एक मेरी से गलती हुई, ध्यान मत रखना उस लीला को। अगर क्या हुई कि तूने मेरी माखन की मटकी फोड़ दी थी और मैंने तुझे उखल में बांध दिया। मुझे बार बार सुनना, इसीलिए मैया लाला उस लीला को भूल जाना तू और मुझे क्षमा कर दे। ये भक्ति की महानता है, ये भक्ति की श्रेष्ठता है। जहां में क्षमा मांगना हो, मांगनी चाहिए। अभी हमारे छोटा थोड़ी होगा। माँ ने कहा, भगवान ने कहा, माँ एक तू ही है दुनिया में जो तुझे बांध सकती है, अन्यथा कोई बांध नहीं सकता। तेरा इतना अटल प्रेम। माँ से विदाई दी ठाकुर जी ने। और सज्जनों, बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रणाम करता हूँ। आगे निकले, अक्रूर जी को संशय आया कि ये भगवान मारेगा कौन सा? ये छोटे छोटे छोरे कल के क्या करेगा? तो एक बाना लगा। भगवान जानते हैं इनके मन में संशय आया, तो भगवान ने प्रेरणा दी कि थोड़ा स्नान कर लो यमुना जी में। और अक्रूर जी कह रहे, लाला एक काम करो, तुम रथ में बैठे रहो, मैं जब यमुना जी में 2 डुबकी मारता हूँ। अक्रूर जी यमुना जी में गए, नाक बंद किया और जैसी डुबकी मारी तो पानी के अंदर भगवान को देखते। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऊपर आए तो देखा दाऊद जी और कृष्ण महाराज रथ में, फिर डुबकी मारी, उसके अंदर भी वही समझ गया। और यहाँ पे अक्रूर जी ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी के माध्यम से गाई। सज्जनों, नतास्मि हम तुम किल लोक हेतम नारायणं पुरुषो मध्यम वयम। हे नारायण, समझ नमस्तुभ्यम, प्रणाम करता। भगवान का मथुरा में प्रवेश। जैसे ठाकुर मथुरा में प्रवेश करते हैं सज्जनों, तो भगवान ने नंद बाबा जो ग्वाल बाल माँ यशोदा ने भेजे थे, उनका खूब सत्कार सम्मान किया। और समस्त ग्वालों ने कहा, लाला नगरी, अब जैसे हमारा भाव भी आया कि हम द्वारिका नगरी देखे, गली गली देख ली, ठाकुर जी की मंगला भी देख ली, सिंगार भी देख लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही ब्रजवासियों ने कहा कि लाला आने के लिए तो आए, पर एक बार हम समस्त मथुरा की नगरी को देखना चाहते। भगवान ने कहा चलो। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम ग्वाल बाल नहीं जाएंगे, साथ में हम चलेंगे। बाबा आप बैठे हो, थक जाओगे, तो नहीं, दाऊद जी को साथ ले जाओ। हाँ ये बात थी, नहीं तो यहाँ वृंदावन नहीं है, किसी गोपी को छेड़ेगा उदम मच जाएगा। चल पड़े ग्वाल बालों को संग में लेकर के। और महाराज मथुरा की नगरी के देखने के साथ सज्जनों, जब मथुरा की नगरी के लिए चल पड़े ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के ग्वाल बाल कहते, अरे लाला पहले बता देता तो बढ़िया वस्त्र लाते। ये देखो गौ माता का गोबर भी लगा है, मिट्टी भी लगे, हम तो ग्वाल ही रह गए। अब यहाँ इतने सुंदर सुंदर लोग दिखाई दे, पर चिंता मत करो। ठाकुर जी धोबी घाट में ले गए और अनेक धोबी थे और पोटली बना करके महाराज कपड़ों को ठीक कर रहे थे। और जाने का हिसाब था, उसी समय भगवान गए, आवाज मारी, मामा जी राम राम। और धोबियों ने कहा, बड़ा सुंदर बालक है, कौन है? अरे कैसे मामा, क्या? अरे यहाँ के जो राजा कंस है वो मेरे मामा है। तो जो भी मिले मामा, ये कंस का भांजा है, पूतना को मारने वाला चोरा है। ठीक पहचान। सबने कहा जो काम कंस परसों कर रहे मैं आज हम कर देंगे। प्रणाम किया, मामा जी एक निवेदन है, कपड़े हमारे मैले हो गए, कपड़ा दे। बहुत बात बताई धोबी, बहुत बहुत। हमारे संत कहते हैं ये धोबी राम अवतार का, तो बहुत बोल रहा है।
दाऊद जी ने कहा बहुत हो गया, अब जरा इसको सबक सिखा। राम अवतार में सीता को त्याग दिया, मान मर्यादा थी, प्रजा क्या बोले, थोड़ा कर दे। श्री गणेश अनाप शनाप बोलता रहा, भगवान चुप रहे। भगवान ने क्या किया, जब ज्यादा ही बोला, एक थप्पड़ मारा धोबी को और धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। सब भागे, जितने भी पोटली छोड़ दी। राजा कंस के वस्त्र से सबने पहना प्रारंभ किया। पहनो पहनो महाराज। ग्वाल वाल कोई 9 साल का, कोई 11, कोई 12, कपड़े बड़े बड़े। क्या करे, भगवान ने कहा सब सुविधाएं, चलो दर्जी के पास। दर्जी के पास से ठाकुर जी को दूर से देखा, पहचान गया, राम है, मेरे राम आ रहे। राम अवतार में ये दर्जी सिलाई तो करता था पर पहना था नहीं था वस्त्र। महाराज वहां जो सेवाकार उनको प्रदान कर देता था। आज मौका मिल गया, द्वापर कांते मेरे राम बन के आए, मेरे लक्ष्मण बन के आए। धोबी ने मारा, महाराज चलाई चलती मशीन, बिट वस्त्र अपने हाथ से पहना है। मनोरथ पूर्ण हो गया, बहुत बड़ी बात करता। और ये बात बढ़िया, ये वरदान आजकल उनके लिए जो सिलाई करते हैं, बोलो राधे। बुटीक नहीं होता, एक अपने मकान के साथ में एक दुकान खोल दो, आप देखो, आप 1 महीने में जीवन ही बदल जाएगा। भगवान ने कहा तूने तो कमाल कर दिया, बढ़िया वस्त्र सिल ले, चकाचक हो गया काम, कुछ ले ले, आशीर्वाद ले ले। और उसने दर्जी ने कहा नहीं ठाकुर जी आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरी मनोरथ पूर्ण हो गए। तो भगवान ने कहा मैं तुझे वरदान देता हूं, आने वाले समय में कलयुग में सबसे महंगी सिलाई हो जाएगी। बोलो राधे, मेरा आशीर्वाद है, जा। और आज आप देखोगे ना, ये वरदान ठाकुर जी का है। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो वस्त्र नहीं पहनेगा, सिलाई करनी पड़ेगी, कपड़े पिला दिए, वरदान दिया। माली मिला सज्जनों, माली ने भी भगवान को माला अर्पण किया। महाराज एक कुब्जा नाम की त्रिवक्रा मिली, और त्रिवक्रा को भी लोग कुब्जा कहते थे, कुबड़ी कहते थे, मथुरा वाले सब लोग। भगवान ने कहा ए सुंदरी, भगवान को पीछे देखा उसने, दुनिया में सब मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं, पर ये सुंदरी कौन बोला मथुरा में? पीछा देखा तो श्याम सुंदर को देखा, बलिहार कितनी सुंदर मूर्ति है। महाराज क्या चाहते हो? बोला तेरे हाथ में क्या है? चंदन है। बोला हमको चंदन, अरे ये कंस के लिए ले जाओ, अरे आज हमको दे दे। कंस का जो चंदन था वो चांदी की कटोरी में, गोली में, आज उसको जाने अपने हाथ से माथे में ठाकुर जी को अर्पण किया। दाऊद जी ने कहा जो चंदन दे उसको कुछ देना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्या किया महाराज भगवान ने? कुब्जा 3 जगह से त्रिवक्रा की, और अपने पांव के अंगूठे से त्रिवक्रा का अंगूठा दबाया पांव का, और एक हाथ ठोंडी में रखा, एक झटका मारा और वो सीधी बन गई, बड़ी सुंदर बन गई। चंदन देने से क्या होता है बताओ? भगवान को चंदन प्रदान करने से क्या होता है? नहीं पता? भगवान को चंदन देने से सुंदरता मिलती है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी को अपने हाथ से चंदन लगा, फिर अपने माथे में रखा। चंदन का बढ़िया सुंदर, फिर देखो आप 1 महीने में आपकी जीवन की काया बदल जाएगी। चंदन देने से भगवान मधुरता देते, सुंदरता देते ठाकुर। महाराज उसने दुपट्टा पकड़ा, ठाकुर जी को कहा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों? महाराज अभी मैं मामा जी को मिलने जा रहा हूँ। महाराज मथुरा की गली में निकले, डोंगरे जी ने भागवत में लिखा, जब मथुरा की गली में निकले भगवान को देखा तो जो बढ़िया लोग थे, लाला लोग, उन्होंने क्या किया? खूब महाराज सेब, संतरा, फल सब प्रदान किया भगवान की सेवा में, खूब सेवा की। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
कलयुग में तुम लक्ष्मी के पुत्र बनेंगे। बोलो राजा, मैं आशीर्वाद देता हूँ और ऐसी मुझे खिलाते रहे। आप उसका कथा सुनाने की आवश्यकता आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है लाला लोगों के साथ। और वो लाला अगर मंदिर में दिखाई दिया और समझो लाला जी आ रहे हैं तो पंडित जी भी खड़े हो जाते हैं, आओ महाराज, आओ महाराज। और एक हाथ में महाराज फलों की टोकरी, एक हाथ में ठाकुर जी का हार और महाराज ऊपर नोटों की गड्डी और ठाकुर जी के मंदिर में जा रहे। ये आपका नहीं है, ये भागवत में ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया लाला लोग। और छोटा काम करेंगे और महाराज भले हो दे कुछ नहीं, पर भगवान के फूल के आप जाते होंगे। बालाजी की चौकी लगती है जंजगढ़ में, जाते होंगे आप लोग, बहुत जाते। तभी बालाजी का दरबार देखो, उनकी सजावट देखो, उनके फूल के हार देखो जरा, उनके लिए प्रसाद देखो जरा, कितनी थालियां आती भर भर के सज्जनों। और फिर ये नहीं है नहीं लो महाराज बाबा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण अगर है तो भगवान कैसे करो। लाला लोगों को आशीर्वाद दिया, तुम लक्ष्मी पुत्र बनोगे कलयुग में, कोई वंचित पर उदारता चाहिए देने में। आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने। गली में जा रहे हैं, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोले दाऊ जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वहां चल पड़े सज्जनों, जहां पर भगवान ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। सब गए नंद बाबा से ग्वादवाल। तो एक हाथी था, कुबल पीड़ नाम का हाथी, उसको मदिरा का पान करा रखा था कंस ने, और कहा उस हाथी को हाँकने वाले को जैसी महाराज आएंगे चाबुक मारना, हाथी बिगड़ जाएगा और उसमें महाराज आक्रमण करेगा और मार देगा और मेरा काम हल्का हो जाएगा। जैसी भगवान मुख्य दरवाजे में गए, हाथी बिगड़ा। भगवान ने क्या किया, उसकी पूंछ बना पकड़ी, घुमाया हाथी को, धड़ाम से धरती पे पटक दिया भगवान ने। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब धरती में पटक दिया, एक दांत निकाला दाऊ जी ने, एक दांत निकाला कृष्ण ने और अपने सुंदर भाव से मारा रखा और चल पड़े। जैसी ठाकुर जी अंदर प्रवेश हुए सज्जनों, तो सबने भगवान को अपने अपने रूप में वर्णित किया। कोई महाराज भैरी के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई महाराज भगवान को पुत्र के रूप में, और एक कंस भगवान को काल के रूप में थे। कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देती तिन तेसी। कोई शत्रु भाव में, कोई मित्र भाव में, अलग अलग रूप में ठाकुर जी के दर्शन दे रहे सब। चारों ओर मुष्टिकाएं सके, उनके साथ भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने उनका भी श्रृंगार किया। इधर से महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे, कोई नहीं बचा। हल्ला हो रहा था, नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, कंस की जय जयकार हो रही थी महाराज भगवान के सामने। भगवान ने कहा अभी देखो बदल जाएगा मौसम। जैसी महाराज भगवान नीचे थे और कई फीट ऊपर महाराज कंस विराजमान थे, उठाई छलांग और निकल पड़े ऊपर। महाराज मेरे सामने कंस कांपने लग गया और कंस भगवान को काल के रूप में दर्शन। बड़े बड़े केस थे कंस के, पकड़ा भगवान ने धड़ाम से मारा, धरती पे पटक दिया। जैसे धरती पे पटका और जोर से बाल खींचे तो महाराज कहा, ए भांजे कष्ट हो रहा, मुझे दर्द हो रहा। मामा जी 11 वर्ष पहले याद करो, जब मेरी देव की मैया रथ पे बैठी थी तो आपने केसी पकड़ी थी, बाली पकड़े। मेरा धर्म है, जो जैसे करता उसको ऐसी दंड देता। आपने मेरी माँ के साथ किया, मैं आपके साथ करूंगा। पर बचने का कोई मौका नहीं था, बचने का कोई मौका नहीं था।
और जब बचने का कोई मौका नहीं था सज्जनों, उसी क्षण महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे परीक्षित, भगवान के पास कोई शस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था। एक मुक्का जोर से मारी छाती में और जो कंस था वो निष्प्राण हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आपका आज एकादशी का व्रत तो नहीं है? कल मुझे बड़ी खुशी हुई, कल पहली बार भागवत की कथा में पुरुष वर्ग ने जोर से बोला, पहली कथा हुई। अरे भगवान ने कंस का वध किया है, एक बार भाव तो होना चाहिए, बड़े भाव से बोलो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने कंस का वध किया, सज्जनों देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो जय हो जय हो महाराज। गया जब ये देखा कि गया, सुखदेव जी महाराज जी वर्णन कर रहे परीक्षित, हस्ता प्राप्त आई, समस्त मथुरा वासियों ने वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, दाऊद जी महाराज जी की जय हो, यथा यथा जय जय। यहाँ भगवान ने सबसे पहले जब आए तो मथुरा में सर्वप्रथम कंस के वध के बाद माँ देव जी को याद किया, वसुदेव जी को याद किया। कहाँ है मेरी माँ? तो सबने कहा वो कहीं जेल खाने में, जेल खाने में बंद है। जब ये बात देखा कि जेल खाने में बंद है, तुरंत भगवान जेल खाने में गए, अपने हाथों से हथकड़ियां बेड़ियां फोड़ने लग गए ठाकुर। जब हथकड़ी और बेड़ियां फोड़ने लग गए ठाकुर, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, माँ के देव की मैया के स्तनों से दूध की धार बहने लग गई। तुरंत ले गए। आनंद बाबा को ये पता लगा ये हमारो लाला है ना, ये तो वसुदेव नंदन है। बड़ा रोदन किया। भगवान समझ गए बाबा को बुरा लग गया। बाबा बात तो सुनो, मैं वसुदेव नंदन भी हूँ और नंद नंदन भी हूँ, देव जी नंदन भी हूँ और यशोदा नंदन भी हूँ। अब आप लोग वृंदावन चले जाओ, गोपियों को समझाओ, कुछ समय मुझे मथुरा में रहने दो और उसके बाद में द्वारिका जाऊंगा, क्योंकि शादी करनी है। सुखदेव जी महाराज जी वर्णन कर रहे सज्जनों, जब ये भाव देखा उसी पल में भगवान वसुदेव जी और देवकी मैया को मिले। 11 वर्ष में, 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 9 वर्ष में चौड़ा कर्म संस्कार होता है। 1 वर्ष 11 वर्ष के कन्हैया हुए, लंबे लंबे केस, चौड़ा कर्म किया भगवान, यज्ञों को भी संस्कार किया। बढ़िया। और लाला अब बड़ा हो गया, शिक्षा ज्ञान कर ले। कहाँ जाऊं? बोल गुजरात में उज्जैन में सुंदर भाव से संजीव मुनि के पास शिक्षा ग्रहण कर। शिक्षा ग्रहण की 64 दिन में 64 कला से भगवान परिपूर्ण हुए सज्जनों। और जब परिपूर्ण हो गए तो निवेदन किया अब हम क्या करें? तो हो गई विद्या। मैं आपसे निवेदन करूंगा हर प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए और तंत्र मंत्र न सीखो, जादू टोना करना न सीखो। हर विद्या बेटी को सिखाओ, रोटी बनाना, रसोई बनाना, ये आजकल कम हो गया। सब चीज बेटियों को सिखाओ। बेटे को भी रोटी बनाने कभी कभी बेटा ऐसा होता है। मैं भी कह रहा था विदेश जा रहे तो रो रहे, अब क्या करें, कैसे खिचड़ी बनाए, कैसे महाराज साग बनाए, आता ही नहीं। सब विद्या सीखनी चाहिए, सब विद्या। और हमारे ब्रज के संत कहते हैं विद्यार्थी को आश्रम में रखते हैं और बोलते रसोई बनानी आती है कि नहीं आती है, और किसी ने मना कर दे तो उसको कहते बाहर चले जाओ। सुनने आप? पर हमारे जो लाला लोग उनको चाय बनानी बड़ी आती है। बोलो राधे राधे, है चाय बनानी बड़ी आती है। कोई ना कोई ज्ञान होना चाहिए जीवन में, सज्जनों ध्यान रखना। भगवान ने कहा गुरुदेव जाऊं पर बिना गुरु दक्षिणा के मैं नहीं जाऊंगा।
किसी का ऋण आपके ऊपर नहीं रखना चाहिए सर। किसी की दी हुई वस्तु का अधिकार स्वयं नहीं होना चाहिए कि मैं करूं। नहीं महाराज, उसको अपने हाथ से नहीं, जो चढ़ी हुई वस्तु है वो किसी की नहीं, ठाकुर जी को दिया हमने, ठाकुर जी को अर्पण। गुरुदेव आप मुझे शिक्षा ग्रहण करें, कुछ गुरु जी ने कहा नहीं, गुरु जी निस्वार्थी होना चाहिए, गुरु को कोई लोभ नहीं होना चाहिए। हाँ, गुरु जी ने कहा तेरी मैया है उसको पूछ ले, मैया के पास गए, समझ गया कोई साधारण नहीं है, मेरा मरा हुआ पुत्र को मुझे लौटा। समुद्र भगवान पूरे शंखचूड़ नाम के राक्षस का उद्धार किया ठाकुर जी ने, पंचजन्य नाम के शंख को लेके आए और यमपुरी में गए, शंख का वाद्य किया, सब यमपुरी के जितने नरकी थे स्वर्ग भागने लग गए। और महाराज यमराज जी ने कहा महाराज हो गया अब मत बजाओ। जहां सवेरे शंख बजे लोरी गाती श्याम। लाल किताब वालों ने कहा कि घर में न घंटी रखना न शंख रखना। बोलो रानी, घर में दिया नहीं जलाने, घर में धूप। लाल किताब की बात नहीं किसी ने कहा, तो यही बैठे होंगे फिर बोले हमारी बात कर रहे कि घंटी भी नहीं रखते। घंटी क्यों रखते घर में? बोलो क्या है घंटी? शंख कौन है? बड़ी तेज से बोले नारायण। और मैं कई बार प्रश्न करता हूँ, शंख क्या ऐसी चीज है जो शंख भगवान को प्रिय है? बताओ। रहने दो इन प्रश्नों को। जैसे शिवनारायण जी ने पहले दिन रखा था कि एक चीज बताऊंगा और बाद में बताऊंगा, मैं भी मौका मिलेगा तभी बताऊंगा। बोलो राजा, शंख घंटी घर में रखनी चाहिए। क्या रूप है, बड़ा सुंदर भाव है। शंख कहां से उत्पन्न होता है? समुद्र से। और समुद्र में से समुद्र मंथन में कौन प्रकट हुई थी? तो बता सकते हैं शंख लक्ष्मी का क्या लगता है? शंख लक्ष्मी का भाई है। अब घर में बजाना तो सबको बंद बोल रहा है। पंजाब में बहुत घरों में चल गया मैं, ठाकुर जी तो रखे ना घंटी रखी है ना शंख। हमारे गुरु जी ने मना किया, हमारे पूजन रखते नहीं। अब आपकी विधान है, अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है कोई, पर जिस घर में घंटी और शंख बजता है ना, लक्ष्मी नाचती है, भूत प्रेत भाग जाते हैं। और ये जो शंख और घंटी है भगवान के पार्षद है, भगवान के पार्षद है। और पार्षद का काम होता है जागो जागो ठाकुर जी भगत आ गए, घंटी की टंकार टन। और द्वारिका जिसको पता चल गया लुधियाना से कोई आया, क्योंकि हम यहाँ गुजराती की तरह थोड़ा थोड़ी बजाए, पकड़ेंगे उस रस्सी को जोर से। ठाकुर जी को पता लग जाते पंजाबी। सजनो हमारा भाव ये घर में भगवान की जो भी वस्तु है वो भगवान के पार्षद है। बस घंटी भगवान के पार्षद है, शंख भगवान को पार्षद है। बजाओ न बजाओ आपका विषय, लंबा चौड़ा प्रसंग में प्रणाम करूंगा। सज्जनों, शंख लेकर के यमपुरी में गए तो यमराज के जितने भी पापी थे स्वर्ग गए, कोई नहीं। महाराज क्या चाहते हो? बोले मरा हुआ बेटा मेरे गुरुदेव का वापिस दो। यमराज ने कहा ये नहीं, नीति नहीं। जब उसका कोई जन्म उदय होगा तब वो मानव बनेगा, हम नहीं। भगवान ने कहा मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। मैं महाराज गुरु जी को वचन दे के आ रखा हूँ, तो आपका बेटा लेके आओ। उन्होंने विद्या दी है, आज मर्यादा तोड़ दी यमराज ने, और मरा हुआ बेटा भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसको लेके उज्जैन में आए भगवान, और संदीप ऋषि को महाराज अर्पण कर दिया, आशीर्वाद दिया। हे बेटा, जो विद्या तूने ली तेरे जीवन में कभी वो विस्मृति न जा, मेरा आशीर्वाद। भगवान विद्या लेकर मथुरा में आए। सज्जनों, मथुरा में पहली सेवा आज देव की मैया,
माँ ने भगवान को बढ़िया भोग बनाया। भोग में महाराज जो भी देना था, बस एक छोटी सी जगह में माखन रख दिया। माखन देखा, भगवान रो पड़े, अरे मैया ये माखन यहाँ ना भायो, तो वृंदावन में अच्छा लगता है। रो रहे थे भगवान। देव जी गया, देव जी ने कहा ये क्यों रो रहा है, मुझे पता नहीं, बालावस्था मेरा नहीं। वसुदेव जी ने कहा मुझे भी पता नहीं। उसी समय महाराज भगवान के एक मित्र आए जिसका नाम था उद्धव। जैसे उद्धव आए, उद्धव से निवेदन किया, ऊपर रो रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं। उद्धव गए, अब भगवान की नम्रता देखो, भगवान भक्तों को कैसे याद करते हैं। ये नहीं कि ठाकुर जी हमको याद नहीं करेंगे, पंजाबियों को द्वारिका दी अवश्य याद करेंगे। प्रमाण है भागवत। मुझे ना वृंदावन याद आ रहा है, बोलो राधे। मुझे वृंदावन की गैया याद आ रही है, मुझे वृंदावन की ग्वाल वाल याद आ रहे हैं, मुझे वृंदावन की गोपियां याद आ रही है, मुझे वृंदावन के नंद बाबा यशोदा याद आ रही है, लता पकड़ के याद आ रहे, मुझसे रहा नहीं गया और भगवान रोदन कर रहे, भगवान रो रहे हैं। उद्धव कौन है? वृषभिनी प्रवरो मैत्री कृष्णस्या दयितो सखा शिष्या बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बड़े विद्वान हैं। और उद्धव जी क्या जाने प्रेम की प्रीति क्या होती है, उद्धव जी नहीं पहचान सकते। मैं क्षमा चाहूंगा, लंबा चौड़ा प्रसंग है। ठाकुर जी ने कहा तो वृंदावन चलेगा और गोपियों के गुण तो इसमें है ही नहीं। मैं जाऊंगा, मुझे पहचानेंगे कैसे? भगवान ने कहा मेरी पीताम्बरी ले जा, मेरा मोर मुकुट ले जा, तू जाएगा तुरंत भाग जाएंगी तेरी पीछे। उद्धव जी कह रहे मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, और अनपढ़ों के बीच में मैं जाऊं, क्या बोलूंगा? भगवान ने कहा तभी तो भेज रहा हूं, जा तो सही। तो क्या जाने प्रेम क्या है। उद्धव जी बड़ा प्रसंग है, सज्जनों समय अपने अनुसार चल रहा है। उद्धव जी वृंदावन में आए और ब्रज की गोपियां रोज यमुना के तट पर इंतजार कर रहे। प्राण वल्लभ आए, रथ तो वही है पर रथ के अंदर कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण होता तो दूर से उतर जाता हमको मिलने के लिए। ये कौन आया? उद्धव जी ज्ञानी थे, आकर के गोपियों के बीच में पहली प्रश्न किया, ये बताओ यहाँ महाराज नंद भवन यशोदा बहन कहाँ है? पहले ये बता। गोपियों ने कहा तो कौन है? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उद्धव हूँ। तो तुझे शिष्टाचार नहीं है? जब किसी अपरिचित व्यक्ति को मिलो उसको प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते जी, नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश, जय श्री बालाजी। आकर के प्रश्न कर दिया, उधर के एक सीढ़ी खत्म ज्ञान। अरे ये मैं तो इनको अनपढ़ समझ रहा था, ये तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, सदाचारी। और जब तेरे अंदर इतनी निपुणता तो तेरा मित्र कैसा हो? बहुत उद्धव सुनता गया। प्रसंग ये सज्जनों, उद्धव जी महाराज नंद बाबा के पास, यदोसा के पास गए। इनकी रो रो करके नेत्रों की रोशनी खत्म, अपने पुत्र के वियोग में एक दूसरे का सारा बन करके और लीला कृष्ण वहां आपस में बात चल रही है। यशोदा कह रहे देखो जी नींद आ गई होगी लाला को। तो नंद बाबा कह रहे अभी नींद कैसे आई, अभी माखन नहीं खाया उसने। और भगवान का है ये लीला कर रहे हैं अपने। उद्धव जी आए, बाबा प्रणाम। ए लाला, जोर से मत बोलो, अभी मेरा लालच हो गया। उठेगा तो परेशान करेगा। उद्धव जी ने कहा कौन सा लाला? अरे वो कन्हैया, वो कृष्ण, वो माधव, वो केशव, वो हमारा कन्वा। उद्धव जी ने कहा देखो वो है मथुरा में और यहाँ का चिंतन कर। वो मैया कहाँ सोया है? तो ले गए ठाकुर जी के उस कक्ष में जहाँ ठाकुर जी शयन करते थे।
हाथ पकड़ा उद्धव का ले गए उस कक्ष में, और जैसे ही महाराज उस कमरे में यशोदा गई ग्राउंड से गिर गई। मैं कितनी बावली बन गई, मेरे लाला तो मथुरा में और मैं उसका स्मरण याद कर रही हूँ। लाला क्षमा चाहता हूँ, क्या करें, जब से कृष्ण गए उसके वियोग में पागल की जैसी प्रवृत्ति हो गई, उसी को देखते उसी का चिंतन। मैं उसका मित्र आया हूँ। माँ मित्र क्या कहा मेरे लाला ने? एक पत्र दिया है, पत्र दिया है। लाला पढ़ना जरा क्या लिखा मेरा लाला ना, ठीक तो है? और जैसी पत्र था और पत्र में सबसे ऊपर मैया, यशोदा ने कहा बंद कर इसको, आगे मत पढ़ना, क्योंकि उसकी आवाज सुन करके मैया मैया जब बोलता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बाबा ने कहा मत पढ़ना, हो गया बस, हमने समझ लिया वो ठीक है। भगवान उद्धव जी महाराज यशोदा और महाराज नंद के साथ बहुत वार्तालाप करते हैं। ब्रज की समस्त गोपियां राधा रानी के साथ में निकुंज में बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुना रही। एक दूसरी गोपी कह रही, ए सखी, आज रात्रि के समय में मैंने भगवान को स्वप्न में देखा। आपस में बात कर रही थी। उद्धव जी ने कहा कि ये राधा रानी ने कहा तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, जहाँ महाराज कृष्ण के दर्शन तो हुए आपसे, और वो भी स्वप्न में तुम्हें कृष्ण मिल रहा है, तो तुम्हारे बराबर कोई भाग्यवान नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर भ्रमण गीत है, मैंने कहा भागवत में 5 गीत है, यहाँ पे भ्रमण गीत का वर्णन क्या है? एक भोले के रूप में उद्धव जी प्रकट हुए और बार बार जाकर के राधा रानी के चरणों को छूने का प्रयास करता है। गोपियां कहती है काला दूर हो जा, अभी हमने एक काले से प्रीति की थी, उसने हमको छोड़ दिया, हमको कालों से विश्वास ही नहीं, दूर हो जाओ। भ्रमण के रूप में सुंदर भाव है। प्रणाम करता हूँ प्रसंगों को, भाव बड़ा सुंदर प्यारा है हमारा रसिकों का सज्जनों। उद्धव जी प्रकट हुए, उद्धव को देख करके गोपियों ने कहा कैसे आना हुआ, क्या कारण है, और तब भगवान का संदेश ये सुनाया। तो गोपियां कहती है उद्धव हम जानते हैं भगवान मथुरा है, जाने के लिए हम चले जाएं, पर हमने जाते हैं कहीं हमारे प्राण वल्लभ को ये ना हो कि मेरे पीछे यहीं आगे, उनको लीला करनी है, इसलिए हम नहीं आए। ब्रज की गोपियों के अंदर कोट कोट जब भगवान कृष्ण की भक्ति देखी समस्त उद्धव जी महाराज जी ने तो ठाकुर जी के चरणों से निवेदन किया, प्रणाम किया, राधा रानी से निवेदन किया, राधा न मुझे ज्ञान मिले। देखो ज्ञानी प्रेम के सामने फिसल जाता है, भक्त के सामने ज्ञानी कुछ नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए। एक मनोवृत्ति बता दे कि मैं तेरा भजन करूं, राधा जी कह रहे यही काम, पर नहीं, कैसे भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधा जी मैं समझता हूँ आप ठीक करे भजन करो, पर करे कैसे? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। एक कृपा हो सकती है जब आपकी कृपा और दिन रात चलती है, सुनते तेरी रहमत, गाओ सब बढ़िया, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल
श्यामा जी मैं ज्ञानी तो बन गया, सब चीज कृपा से वंचित रह गया। तो एक कृपा रखना, जब हम द्वारिका जी में आए, हे द्वारिकाधीश कृष्ण हमसे नजर मत हटा। संसार से गिर जाए कोई बात नहीं, पर हे राधा जू आपसे नजरों से गिरा घर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, किस्मत ही बदल जाए। हे द्वारिकानाथ कृष्ण, हे राधा जू, हमारी एक तमन्ना क्या है? आज एक करीब मालूम, राधे इस जीवन की जो निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, हो राधे सच कहता हो राधे, किस्मत ही बदल जाए, राधे तेरे समान तेरे चरण। हे राधा जो कुछ नहीं चाहिए जीवन में, अगर तेरी रज मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। मुझे ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना, मुझे बृहस्पति का शिष्य नहीं बनना, मुझे तेरी चरणों की रज चाहिए। ये राधा की चरणों की रज, वो ज्ञानी उद्धव खिसक गए, ब्रजमंडल प्रणाम किया। धन्य है वृंदावन की गोपी, विदाई ली और मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जैसे ठाकुर जी के पास से भगवान ने व्यंग्य शब्द के आओ ज्ञानी जी आओ ज्ञानी, उद्धव ने हाथ जोड़ा, लाला नहीं नहीं मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे से ज्ञान और मेरे से विद्वान तो तेरी गोपी, जिनके कूट कूट में तू भरा। भगवान ने कहा इसीलिए तो भेजा कि तू जरा समझ प्रेम क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ठाकुर जी ने कहा नेत्र बदलता, मैं भक्तों से कभी दूर नहीं होता। जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किया, उसी समय पूरे रास्ता दर्शन करा दिया। बीच में राधा रानी के साथ में भगवान त्रिभंगी रूप में प्रकट हुए। बोले राधा माधव भगवान की सुंदर भाव देखा हो तो उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर मैं तेरी लीला को नहीं पहचाना, खूब भक्त बन गया, भागवत भक्त बन गया। अनेक लीला ठाकुर जी मथुरा में कर रहे। सज्जनों, उग्रसेन को मुक्त किया भगवान ने, हस्ता प्राप्त जरासंध के पास थी और उससे पूर्व भले लेट हो गई, गला भी काम नहीं कर रहा। एक निवेदन ठाकुर जी से द्वारिकाधीश से करते हैं, 2-3 कड़ियां, उसके बाद सीधा बारात लाएंगे और मेवा मिष्ठान सब तैयार है खाने के लिए। 2-3 चीज में याद रख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। कड़ी बनी है तो कड़ी में पकोड़े भी डाल, लाल लाल मिर्च भी डाल,
पालक बना है, पालक में पनीर भी डाल रखा है। मेरी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको प्रिय न लगे। बोलो राधे। प्रसाद बहुत ज्यादा है जी, शादी बहुत है जी, इंद्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कितने भाग्यशाली आप लोग। आइए एक भाव उठा और आप सब उस भजन से परिचित हैं। और उसके बाद सीधा रुक्मणी महारानी और ठाकुर जी और बैंड बाजे भी तैयार है, सब तैयार है सजनों। 2 15 मिनट में कथा